स्वागत है आप सभी का प्रोकोडर्स एकेडमी में। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे टोकनाइजेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज व्हाट इज टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन मतलब क्या? टोकनाइजेशन मतलब है एक ये एनएलपी का फंडामेंटल प्रोसेस है। वो क्या करता है, कोई भी एक टेक्स्ट रहेगा उसको वर्ड्स या फिर सब टोकन्स में डिवाइड करने का काम करता है। तो टोकनाइजेशन इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ एनएलपी दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफन कॉल्ड टोकन्स। जो भी हम ब्रेक करेंगे उसको हम लोग टोकन्स बोलेंगे। अब टोकन्स क्या क्या रह सकते हैं? वर्ड्स रह सकते हैं, सब वर्ड्स रह सकते हैं या फिर कैरेक्टर्स भी रह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ग्रैन्युलरिटी डिजायर्ड। जिस हिसाब से तुमको चाहिए उस हिसाब से। अगर जो मशीन है उसको वर्ड्स के अंदर टोकन्स चाहिए तो वर्ड्स के अंदर डिवाइड करेंगे, सब वर्ड्स में चाहिए तो सब वर्ड्स में डिवाइड करेंगे, कैरेक्टर्स में चाहिए तो कैरेक्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। दैट इज हम लोग के पास सेंटेंस है आई लव ईटिंग पिज्ज़ा। अब इसके अंदर ये जो है हम लोग वर्ड टोकनाइजेशन करते हैं। वर्ड टोकनाइजेशन मतलब वो वर्ड के अंदर डिवाइड करेगा। तो पहले आएगा हमारा टोकन आई, फिर आएगा लव, फिर आएगा ईटिंग, फिर आएगा पिज़्ज़ा। साथ साथ में लास्ट में जो डॉट है, फुल स्टॉप, वो भी एक टोकन काउंट होगा। तो हमारा पहला टोकन हुआ आई लव ईटिंग पिज़्ज़ा, फिर बाद में लास्ट दैट इज डॉट। फिर दिस टोकन्स आर यूज्ड एज एन इनपुट फॉर वेरियस एनएलपी टास्क लाइक लैंग्वेज मॉडलिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस, मशीन ट्रांसलेशन। अब ये टोकन आगे के स्टेप्स में हम लोग लेके जाएंगे और इसी को हम लोग प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद मशीन हम लोग को आउटपुट देगा। फिर अब टोकनाइजेशन की ज़रूरत क्यों है? टोकनाइजेशन इसकी ज़रूरत इसके लिए वो हम लोग देखते हैं, दैट इज़ ये फर्स्ट स्टेप है एनएलपी। कोई भी एनएलपी टास्क कर लो, सबसे पहले टोकनाइजेशन होगा ही होगा, क्योंकि ये क्या करता है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को हम लोग को एक डिज़ायरेबल स्ट्रक्चर में या फिर डिज़ायरेबल चंक्स के अंदर कन्वर्ट करके देता है, जिसके हिसाब से हम लोग उसको अच्छे से प्रोसेस कर सके। तो अ टोकनाइजर ब्रेक्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट इनटू चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट्स। और यही डिस्क्रीट एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं टोकन्स। तो ईच टोकन इन अ टेक्स्ट कैन बी ट्रीटेड डायरेक्टली एज अ सिंगल मीनिंगफुल यूनिट विद इन दैट डॉक्यूमेंट। अब ये जो भी टोकन है इसको हम लोग सिंगल मीनिंगफुल यूनिट कंसिडर करेंगे। तो ये इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को मीनिंगफुल इन एलिमेंट्स या फिर मीनिंगफुल टोकन्स में कन्वर्ट करके देता है। अब टोकनाइजेशन इमीडिएटली टर्न्स अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट इनटू स्ट्रक्चर फॉर्म। जो भी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म रहेगा उसका वो स्ट्रक्चर फॉर्म में लाने की कोशिश करता है। इसके लिए टोकनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोकनाइजेशन क्या क्या कर सकता है? टोकनाइजेशन सेपरेट सेंटेंसेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स और सब वर्ड्स। अब ये हम लोग को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि इसके अंदर वर्ड्स कितने, सेंटेंस कितने, कैरेक्टर्स कितने और सब वर्ड्स कितने, और हम लोग को एक मीनिंग देगा। When we split the text into sentence, we call it a sentence tokenization. For word we call it as a word tokenization. ये हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन में। तो ये था व्हाट इज टोकनाइजेशन एंड नीड ऑफ टोकनाइजेशन। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन के टोटल 4 टाइप्स है, वर्ड टोकनाइजेशन, सेंटेंस टोकनाइजेशन, कैरेक्टर टोकनाइजेशन एंड सब वर्ड टोकनाइजेशन। अब वर्ड टोकनाइजेशन मतलब क्या होता है? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टोकनाइजेशन है ये क्या करता है, हम लोग को सेंटेंस के अंदर से वर्ड निकाल के देगा। दैट इज आई लव कैट्स। इसके अंदर 3 वर्ड है, आई, लव और कैट। तो वो हमारे 3 टोकन्स हो जाएंगे, आई, लव और कैट्स। तो वर्ड टोकनाइजेशन क्या करेगा, टोकन्स को मतलब वर्ड के फॉर्म में हम लोग को टोकन्स ला के देगा। किसी भी सेंटेंस को वो वर्ड के अंदर सेपरेट कर देगा या फिर वर्ड फॉर्म में टोकन्स बना के देगा। फिर आते हैं सेंटेंस टोकनाइजेशन। समझो बहुत सारे पैराग्राफ है हमारे पास और वो हर पैराग्राफ के अंदर कुछ सेंटेंस रहेगी, तो ये सेंटेंस को हमें एक टोकन बना के देगा। इन दिस टाइप टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, आई लाइक एप्पल्स, दे आर टेस्टी। ये 2 हमारे पास सेंटेंस है, तो जो आई लाइक एप्पल्स है वो हमारा फर्स्ट टोकन हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा दे आर टेस्टी। फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज कैरेक्टर टोकनाइजेशन। कैरेक्टर टोकनाइजेशन क्या करेगा कि वो हर एक कैरेक्टर को एक टोकन देगा। दैट इज यहाँ पे एग्जांपल है हेलो का, तो यहाँ पे H एक टोकन हो जाएगा, E एक टोकन हो जाएगा, L यहाँ पे देखो सेम है पर फिर भी अलग टोकन क्रिएट किया हुआ है। ये होता है कैरेक्टर टोकनाइजेशन। और लास्ट में जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो भी एक टोकन काउंट होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज सब वर्ड टोकनाइजेशन। सब वर्ड टोकनाइजेशन मतलब ऐसे वर्ड्स जिसको हम लोग कंबाइन करके यूज करते हैं। तो
को एग्जिस्टेंस उसको हम लोग क्या कहते हैं, को एग्जिस्टेंस, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो वो सब वर्ड टोकनाइजेशन में आता है। तो सब वर्ड टोकनाइजेशन स्प्लिट टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स विच कैन बी स्पेशली यूजफुल फॉर लैंग्वेज विद कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी और हैंडलिंग आउट वोकैबुलरी वर्ड्स। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पे सब वर्ड्स रहते हैं, उसको हम लोग अलग अलग टोकन नहीं कर सकते, पर उसको एज अ कंबाइन करके पढ़ना रहता है, तो वहाँ पे काम आता है सब वर्ड टोकनाइजेशन। तो ये था टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।